ऐसी भाई तो जज्बाती होकर खुद ही कुछ करने की कोशिश ना कर पाए। या खुदा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, मेरे कमरे में रहोगी मेरे साथ। मेरे छोटे मोटे काम तो करने पड़ेंगे। देर से आऊंगा। बातें करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, उनसे बातें करके काम चला लेना। ड्रामे की आने वाले के साथ में अब तैमूर को तो ये बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि ईमान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ज़ारा की वजह से, क्योंकि ज़ारा उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही। और यही बात है जो अब तैमूर अब ज़ारा से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि वो ज़ारा को अब तो बातों बातों में समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ारा है जिसकी अक्ल पर पर्दे पड़ चुके और वो हर ही सूरत में अब ईमान को और दूसरी तरफ लैला को, इन दोनों को जलील करना चाह रही है। एक तरफ तो वो चाहती है कि ईमान इस घर से चले जाए और दूसरी तरफ वो लैला को नीचा दिखाना चाहती है कि आखिर उसके भाई की पसंद क्या है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो इसी सब में अब खुद को ही गिरा लेगी, क्योंकि बहुत जल्द सब रिश्तों से दुश्मनी और पंगे लेना शुरू कर देगी और आखिरकार सब रिश्ते ही उससे दूर हो जाएंगे और आखिरकार तैमूर उसे डिवोर्स भी दे देगा जब देखेगा कि वो ईमान को नुकसान पहुंचाने की हद में किसी हद भी क्रॉस कर सकती है। तब ऐसे में अब ज़ारा, उसकी लाइफ में तो अब मुश्किलात ही मुश्किलात दिखाई जाएंगी, लेकिन उन मुश्किलात से बढ़कर उसके झूठ और मकरो फरेब दिखाया जाएगा, क्योंकि अब वो तो नामपरस्त और घमंडी लड़की दिखाई जा रही है। लेकिन वो ये सब कुछ तैमूर की मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रही है, लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो मोहब्बत डिजर्व करती थी वो आज तक तैमूर ने कभी उससे की ही नहीं। इसीलिए अब वो सबसे दुश्मनी और पंगे लेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ लाजमी करें। मजीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।